गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर हम अपने रुपए की वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, अपने रुपए की या अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पे हमने अपना 10,000 रुपया बैंक में रखा एफडी के लिए, या किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में रख दिया। एक निश्चित अवधि में 7 साल में 8 साल में वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमको हमारा रुपया तो डबल दे देता है, 10,000 का 20,000 कर देगा, लेकिन वो क्वांटिटी वाइज तो बढ़ जाएगा, लेकिन वैल्यू उसकी डिक्रीज हो जाएगी। उस 20,000 की वैल्यू 1,000 रुपया, 500 रुपया या 1,500 रुपया रह जाएगी। अगर हम चाहते हैं अपने रुपए की वैल्यू को बढ़ाना, तो हमारे पास एक ऑप्शन ब्लॉकचेन बेस्ट ऑप्शन है। ब्लॉकचेन में हम अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने रुपए को अगर वहाँ पर हम अपने ब्लॉकचेन में रखते हैं, तो वहाँ पर क्वांटिटी वाइज और वैल्यू वाइज दोनों साइड आपका पैसा बढ़ता है। टाइम टू टाइम जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे मार्केट के अंदर चीज़ें आ रही हैं। आज मार्केट में, आज इंटरनेट ने पूरे वर्ल्ड को कनेक्टेड कर दिया है। अगर कोई टेक्नोलॉजी ईजाद हुई 2008 में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन टेक्नोलॉजी, अगर 2008 में 9 में जिसका स्टार्टिंग हुई, आज स्टार्टिंग में उसका बहुत विरोध हुआ, कई साल तक बहुत विरोध हुआ, पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा क्या हुआ कि आज वो इतने बड़े टॉप लेवल पर गवर्नमेंट्स को भी एक्सेप्ट करना पड़ गया, पब्लिक को भी एक्सेप्ट करना पड़ गया कि रखा हुआ आपका 100 रुपया, रखा हुआ उसमें आपका 100 रुपया 5-5 करोड़ रुपया बन गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या बिटकॉइन में वैल्यू है, बिटकॉइन की अहमियत है? नहीं, वो वैल्यू एडिशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने की। मैं यही बात कहना चाहता हूँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने ही आपका 1 रुपया या फिर आपका 100 रुपया 5 करोड़ में, 4 करोड़ में मात्र 15 साल में बदल दिया। आखिर उस टेक्नोलॉजी को हम क्यों नहीं समझना चाहेंगे? लाइफ टाइम हम पैसे के लिए भागते रहते हैं, कमाने के लिए भागते रहते हैं, लेकिन कुछ चमत्कार, मैं चमत्कार ही कहूँगा इसको, अगर लाइफ में आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है वर्ल्ड लेवल पे, तो हमें समझना चाहिए कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कैसे उसने रुपए की वैल्यू को इतना बढ़ा दिया, करेंसी की वैल्यू इतना बढ़ा दिया कि वो एक हमारे लिए हैरानी का विषय बन गया। सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ तो स्टार्ट हुआ। बिटकॉइन टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद इथेरियम आई, BNB आई, ट्रोन आई, पोलेगोन आई। क्या हमने इन टेक्नोलॉजी को समझना चाहा? नहीं चाहा। पर जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट किया, आज वो फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। समझा जिन्होंने, उनके कॉन्सेप्ट को जाना, वो फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। हम इतना लेट क्यों हैं? हम इतना लेट इसलिए हैं क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास लेट आई। ऐसे ही वर्ल्ड में टेक्नोलॉजीज़ की अपडेटेशन होती आई है, और आज जिस ब्लॉकचेन का नाम मैंने बताने जा रहा हूँ आपको, अजोन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, पोलेगोन, ट्रोन, इन सबसे ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा है, 10 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड में है। सबसे कम ट्रांजेक्शन फीस है, सबसे कम, और एक ब्लॉक क्रिएट करने में मात्र 0.3 सेकंड के अप्रोक्सीमेट लगता है। इतना कम समय किसी भी ब्लॉक में नहीं लगता। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट नहीं ख़त्म हुआ, अजोन ब्लॉकचेन ने हमको माइनर भी बनाया। मैं माइनर का, ट्रेडर का थोड़ा डेफिनेशन देना चाहता हूँ। अगर हम ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, वहाँ पर किसी पर्टिकुलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट होता है, उसे बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। अगर क्रिप्टो करेंसी में 2 ही जेन्युइन मेथड हैं अर्निंग करने के, एक है ट्रेडिंग, एक है माइनिंग। आप ट्रेडर बन के भी पैसा कमा सकते हो, माइनर बनने के भी कमा सकते हो, लेकिन वर्ल्ड में माइनर की अपॉर्चुनिटी हमको, किसी नॉर्मल पर्सन को, किसी भी ब्लॉकचेन ने नहीं दी। ओनली अजोन ब्लॉकचेन ने हमको मात्र एक अजोन से भी एक नॉर्मल इंसान को
अपने मोबाइल के थ्रू ब्लॉकचेन से कनेक्टेड होकर माइनर बनने की अपॉर्चुनिटी दी है। यहाँ पर आप कोइन की माइनिंग कर सकते हो। अजोन ब्लॉकचेन का नेटिव कोइन है जो ट्रांजैक्शन फीस में होता है, उसकी आप माइनिंग कर सकते हो। आज की डेट में जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी थी मिल गई, माइनर की अपॉर्चुनिटी तो आप मिस कर चुके हो। अब उस टेक्नोलॉजी ने जितने माइनर बनाने थे बना लिए, जितनी माइनिंग करानी थी करा ली। बट खुशी की बात यह है आज वो अपनी NFT को माइन कराने जा रही है। जो पर्सन अजोन ब्लॉकचेन की NFT को माइन कर लेगा, माइन का मतलब NFT पहले बनी हुई नहीं पड़ी, आप उसे बनाओगे। सपोज किसी इंसान ने 5 NFT बना ली, किसी ने 3 क्रिएट कर ली, तो वो उसकी डिजिटल असेट बन गई, वो उससे कोई छीन नहीं सकता। और टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, और वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी इमेजिनेशन से भी ऊपर पहुंच जाएगी। और एक बताना चाहता हूं, वर्ल्ड में जितने भी ब्लॉकचेन ने अपने NFT को लॉन्च किया, किसी का भी यूज केस मार्केट में नहीं आया। पहली बार अजोन ने जो NFT अपनी लॉन्च की है, जिसकी आप माइनर बनने जा रहे हो, वो विद यूज केसेस के साथ लॉन्च हो रही है। कोई भी बिजनेस होता है वो डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। डिमांड जब बढ़ती है जब वहां पर यूज केसेस आते हैं। NFT का यूज केस फर्स्ट टाइम अजोन ब्लॉकचेन ने लॉन्च किया। मौका है, चांस है, NFT को माइन कीजिए। मात्र 1000 रुपये से भी आप NFT को माइन कर सकते हो, और वो NFT आपको इनकम भी दे रही है, और आपको टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप उसकी कलेक्शन करके रखते हो तो वो एक बहुत बड़े अमाउंट में बदल जाएगी आपकी। तो मौका, चांस, अपॉर्चुनिटी किसी न किसी माध्यम से मिलती है। आप उसे स्कैम समझिए या एक अपॉर्चुनिटी समझिए। जिन्होंने बिटकॉइन को की टेक्नोलॉजी को, इथेरियम की टेक्नोलॉजी को, BNB ट्रोन की टेक्नोलॉजी को स्कैम समझा, आज वो समझना चाहते हैं कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है। तो हमको एक बिजनेसमैन के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, एक कॉमन इंसान के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो मौका है, इसे ग्रैब कर लीजिए। इस ब्लॉकचेन से कनेक्ट होकर अपने डिजिटल एसेट को बना लीजिए। आने वाले टाइम के अंदर आपकी जितनी भी ये असेट हैं जो प्रैक्टिकली आप जिसे टच कर सकते हैं, आप इसको भी टोकनाइज करके डिजिटल एसेट में चेंज कर सकते हैं, अपनी NFT में भी चेंज कर सकते हैं, और उसे मार्केट प्लेस पे जाके, ओपन सी जैसे प्लेटफॉर्म पे जाकर वहाँ पर वर्ल्ड वाइड प्रमोट कर सकते हैं और अपनी एसेट का बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।